तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। ओके, तो डी ब्रोगली सर ने बेसिकली क्या बताया था, जैसे कि एक लाइट आता है, आके कोई एक सरफेस में टकराता है, तो यहाँ पे जो लाइट वेव के फॉर्म में आता है, जब ये टकराता है तब एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। अब ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन निकालता है और कभी कभी नहीं निकालता है, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालता है, दैट इज़ एक मटेरियल है, और ये मटेरियल जो ट्रैवल करता है ना, जो मटेरियल ट्रैवल करता है उसका स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर होता है, और साथ ही साथ में ये जो मटेरियल ट्रैवल कर रहा होगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, वो भी वेव फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो यही चीज़ हमारे डी ब्रोगली सर ने बताए थे। अब यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ इतना। ओके, सो इसको भी कैसे निकालते हैं, अगर ये फॉर्मूला डेरिवेशन पार्ट देखना चाहो तो एनर्जी इज इक्वल टू mc² होता है, ये बातें क्लियर है। और क्या देखा था हमने, और एनर्जी क्या होता है, h न्यू के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब अगर इन दोनों को रिलेट करें हम तो mc² किसके बराबर आएगा, आपका h न्यू के बराबर। अब mc² को mc इंटू सी भी लिखा जा सकता है, और h और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। आप सबको पता है कि स्पीड इन द सेंस कोई भी लाइट का स्पीड कुछ भी आप लिखो, दैट इज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। मैंने इसको बहुत बार लिखा है, अभी शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। तो 1/t बनेगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं इसको म्यू से लिख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं म्यू को लिखा जा सकता है c बट्टा लैम्डा, तो यहाँ पे म्यू को c बट्टा लैम्डा लिख देते हैं। तो ए सी कट गया। क्या ये बातें क्लियर है। तो आपके पास यहाँ से वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो h बट्टा mc आ रहा है। अब ये मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, ये तो मोमेंटम है, डन है क्या। तो यही चीज़ बेसिकली है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही रहता है, h बट्टा, इसे लैम्डा इज इक्वल टू h बट्टा मोमेंटम लिख देते हैं, या फिर आप mc लिखो, मतलब m इंटू वेलोसिटी। तो चलो बता दिया इतना, अब सॉल्व कर लो। एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड दैट इज़ अ v बोलो या वट एवर c1 कुछ भी बोलो, कितना है वो 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये तो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई, चलो स्पीड तो यहाँ पे दिया है, मोमेंटम निकालने के लिए यहाँ पे जो मास इंटू वेलोसिटी चाहिए होगा, वेलोसिटी तो दिया है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, तो उसको पहले लिख देते हैं 10⁶। ऑल्सो हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, याद है ना तुम लोगों को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बार बताया मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद आ रहा है क्या, आया 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब सुनो, अगर तुम्हें याद नहीं होता है तो तुम्हारे CBSE का जो पेपर रहेगा उसमें ये वैल्यू दिया होता है स्टार्टिंग में एकदम, तो वहाँ से देख के लिख लेना, लिख के सॉल्व कर लेना। तो 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31, और यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁶। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो लैम्डा ई, हमेशा जो डिफरेंट कैटेगरी है उनको साथ में कर लो। 9.11 को अप्रॉक्सीमेट करके 9 के बराबर ले सकते हैं, 5.4 इसको अप्रॉक्सीमेट करके ना 5 ले सकते ना कुछ और ले सकते, तो 5.4 ही रखते हैं इसको। क्या बात है क्लियर है, इंटू 10⁻34, -31 ऊपर जाएगा, +31 +6 ऊपर जाएगा तो -6। क्या बात है क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो निकल के आ रहा है लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 6.6। अब दिख रहा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट नंबर है और एक पॉइंट नंबर है, दोनों का सेम डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसको ऐसे ही लिख दो 6.6। ये 9 तो पहले से 9 ही था, अब इसका पॉइंट हटाया, नीचे का भी पॉइंट हटाया, तो इसको 54 लिखा जा सकता है। और अभी 10⁻, देखो 34 में से 31 गया तो -3 बचा, -3 और -6 -9। क्या बात है, हमें समझ आता है। अब देखो 3 3 9, 3 3 3 2 6, 3 2 6 11, 2 के टेबल में 11 2 22, 2 2 4, 7 2 14। तो हमारे पास कहीं ना कहीं लैम्डा ही निकल के आ रहा है 11 बट्टा 3 7 21,
3 2 ज़ा 6 7 8 डन है क्या, -9। ओके, अब देखो इसको भी डिवाइड कर लो, तो 11 डिवाइडेड बाई 81 से डिवाइड करना है, नहीं कटेगा, पॉइंट लिया तो 0 आ गया। सो 8 10 ज़ा कितना होगा, अच्छा ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 होता है, तो 8 1 ज़ा में आ जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8, मतलब 81 ज़ा 81 ए हो गया। तो ए देखो एक क्वांटिटी छोटा है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा, इससे एक ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 10, तो ये बन गया 9 और यहाँ बनेगा 29। पॉइंट था तो एक ज़ीरो लग सकता है, 8 2 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, 3 टाइम्स में आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। सेम कहानी यहाँ पे, तो ये छोटा नंबर है, इसको 10 बनाना पड़ेगा, तुम इस पूरे में से लो, पूरे में से ले लो या इस 9 में से लो, वटेवर लो, माइनस करना आता है सबको। तो 7 है तो यहाँ पे 4 ये आ गया, एक पॉइंट था तो 0 एक ओवर ले सकते हो तुम, तो सब सॉर्ट ऑफ 5 के बराबर आ जाएगा। तो ए कुछ वैल्यू आ चुका है, तो लैम्डा ए हमारे पास आ रहा है 0.135 इंटू 10⁻⁻9। अब मीटर में आ गया, अब 10⁻⁻9 बोलने से नैनोमीटर है, तो ये वेवलेंथ कितना है इसका, 135 नैनोमीटर। क्या ये बातें क्लियर है हमें, डन है। तो ऐसे करके हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग विथ इतना। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इसका मास ऑफ बॉल। अब बॉल का मास कितना है, 150 ग्राम है, इसको हम एनी हाउ केजी में लेना पड़ेगा, तो केजी में लोगे तो कितना आएगा, 150 बट्टा 1000 कर दोगे, ये 0 0 कट गया, तो ये पूरा डिवाइड होगा तो 0.15 केजी के बराबर आ गया, डन है क्या। और इसके स्पीड कितना बता रहा है तुम्हें, इसका स्पीड है जाके 30 मीटर पर सेकेंड। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बॉल, सेम इसका भी फॉर्मूला आएगा, h बट्टा पी लिखो, दैट इज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा ऑफ द बॉल प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है तुम्हारा इसका 0.15, डन है। और कोई चीज़ है क्या हमारे पास, और इसका वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना था अभी तो लिखा था, ये है जाके 30। अब इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, एम ऑफ बॉल इज इक्वल टू, पहले जो नंबर्स है उन्हें सेपरेट कर लो, तो ये 6.6 एक नंबर है, 0.15 भी एक नंबर है। अब इसको मैं खाली 3 लिखता हूँ, 3 लिखने का लॉजिक क्या है, 3 इंटू 10 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का तो हम सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं साइड में ना, 10 के साथ तो कर सकते हैं, तो 10 मतलब 10 का पावर 1। तो लैम्डा ऑफ बॉल इज इक्वल टू 6.6 बट्टा 0.15 इंटू 3, ये चीज़ ऊपर चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -34, ये ऊपर चढ़ेगा तो एक और -1, ये हो गया। अब देखो, अब इसके पॉइंट डेसिमल हटाओ, सो पहले मैं 6.6 का डेसिमल हटाता हूँ, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइड बाई 10, डन है। अब इस 0.15 का हटाऊंगा, इसका डेसिमल हटा दिया, पॉइंट के बाद कितना है, एक दो नंबर है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 ऊपर में, ठीक है ना, डेसिमल हटा रहा हूँ, इंटू 3, और यहाँ पे 10 का पावर कितना बचा, ये बन जाएगा -35। क्या बात है क्लियर है। तो यहाँ से 10 में से एक ज़ीरो कट गया, अभी बाकी काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो लैम्डा ऑफ बॉल तुम्हारे पास यहाँ बचता है 22 बट्टा 15, और यहाँ पे ये जो 10 बच गया था, ये 10 दिख रहा है ना, ये 10 के ऊपर क्या है, +1 में है, तो इसका +1 और इसका है, तो कुल मिला के 10⁻⁻34 पहले पढ़ा ना, इसका -35 और इसका 1, तो एक करने बाद 34, वो भी माइनस में। अब इसको तुम्हें डिवाइड कर लेना है, सो 22 बट्टा 15 को डिवाइड करना है, तो 15 1 ज़ा 15 तो आ ही जाएगा, डन क्या, 15 1 ज़ा 15 आ गया, तो बचा कितना है, ये कट गया, ये 1 हो गया, ये 12, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 7 आ गया, पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो आ गया, 15 2 ज़ा 30, ठीक है, 2 15 मिलके 30 होता है, तो 4 टाइम्स लेते हैं तो आ जाएगा 60, नहीं 60 आया, तो यहाँ पे माइनस करके 10 आ गया, 10 आ गया, पॉइंट तो था, एक और ज़ीरो मिल गया, 15 2 ज़ा हो गया 30, ठीक है, और 15 मतलब 4 टाइम्स में हो गया 60, 4 5 6 टाइम्स में हो गया 90। तो ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ द बॉल कितना आ रहा है आपके पास,
कहिए 1.46 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे नोट लिख लो, देख लो एक, एज द वेवलेंथ, मतलब ये जो बॉल है इसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा हो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ही छोटा है। एज द वेवलेंथ ऑफ बॉल इज वेरी स्मॉल which can't be seen from eyes। सिंपली ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखते हैं, ज़रूरत नहीं लिखने का। हम मतलब आपसे खाली पूछा था कि इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ कितना कितना रहेगा। क्या है, बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।